पुष्पा 2 के मेकर्स ने जो किया है उसके बाद ना उनको पब्लिक अपोलॉजी देनी चाहिए। पुष्पा 2 बहुत ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आई थी कुछ स्पेसिफिक रीजंस के लिए, मेनली तो इसके सेकंड हाफ के लिए। लेकिन एक्चुअली सेकंड हाफ में भी बहुत डिटेल्स में स्टोरी थी एंड बनवर सिंह का जो कैरेक्टर है उसको एक प्रॉपर क्लोजर दिया गया था। लेकिन इन लोगों ने जो ओरिजिनल पार्ट लॉन्च किया था उसमें ये सारे सीन्स इन लोगों ने कट कर दिए ताकि पुष्पा 2 का जो ये वाला वर्जन है वो और भी ज्यादा पैसे कमा पाए। एंड मैं सच बता रहा हूँ, पुष्पा 2 ओरिजिनल मूवी से ये वाला जो वर्जन है वो ज्यादा अच्छा है। जिनको नहीं पता क्या हुआ है, तो पुष्पा 2 का एक रिलोडेड वर्जन कल थिएटर्स में लॉन्च हुआ है जहां पे 20 मिनट का एक्स्ट्रा फुटेज ऐड किया गया है मूवी के अंदर। तो मूवी थिएटर्स के अंदर अभी 3 घंटे 40 मिनट की हो चुकी है, जो मैं बता रहा हूँ कि ओरिजिनल मूवी से बहुत अच्छा है एंड बहुत ज्यादा सीन्स को यहाँ पे ऐड भी किया गया है, जिन सीन्स को मैं यहाँ पे इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि आपको मूवी दोबारा से ना देखनी पड़े। मूवी का जो फर्स्ट हाफ है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं किया गया है। मूवी का जो सेकंड हाफ है उसके अंदर 20 मिनट का फुटेज ऐड किया गया है। सेकंड हाफ जैसे ही स्टार्ट होता है तो हमको एक चेस सीन देखने को मिलता है जहाँ पे पुष्पा जो लाल चंदन है वो श्रीलंका में भेजने वाला है एंड बनवर सिंह शेखावत जो है उसको चेस कर रहा है। एंड ओरिजिनल मूवी के अंदर जैसे दिखाया गया था कि पुष्पा यहाँ पे अपना एक स्ट्रेटेजी लगाता है जिसके चलते शेखावत लाल चंदन के बदले संड्रा को सीज कर लेता है। तो वैसा ही यहाँ पे इस पार्ट में भी है जहाँ पे पुष्पा ऊपर खड़ा है और नीचे से बनवर सिंह शेखावत उन दोनों का कम्युनिकेशन इशारों में चल रहा है। वो वाले पार्ट्स इस मूवी के अंदर भी है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा चीज ऐड किया गया है। जैसे ही पुष्पा इस जगह से जाता है वो ब्लास्ट करने के बाद, वैसे ही बनवर सिंह बोलता है शीनू को 1 टन लाल चंदन लाने के लिए, ताकि बनवर सिंह उस चंदन का यूज करके एक कमेटी की रिपोर्ट को मैनिपुलेट कर पाए एंड ये चीज प्रूफ कर पाए कि ये जो संड्रा है यही एक्चुअली में लाल चंदन है। तो वैसा ही होता है, कमेटी अपना रिपोर्ट देती है कि ये एक्चुअली में लाल चंदन है जो बनवर सिंह ने पकड़ा है एंड वो चीज मीडिया में सर्कुलेट हो जाती है। जिसके बाद सेंट्रल मिनिस्टर सिद्धप्पा नायडू के कैरेक्टर को ये इन्फॉर्म करते हैं कि भाई ये क्या चल रहा है, पुष्पा के पास माल है या फिर पुलिस ने उसको पकड़ लिया है। इस चीज को लेके एक कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। तो अब सिंडिकेट की एक मीटिंग बिठाई जाती है जहाँ पे सिद्धप्पा नायडू आता है, उसके बाद सिंडिकेट के बाकी मेंबर्स आते हैं और पुष्पा भी आता है। जहाँ पे पुष्पा आके कहता है कि तुम लोगों को अगर मेरे पे भरोसा करना है तो करो, वरना वो ये बोलता है कि ये बनवर सिंह शेखावत का एक प्लान है ताकि वो लाल चंदन का लोकेशन जान पाए। तो अल्टीमेटली ये होता है कि वो सिंडिकेट के बाकी मेंबर्स को ये नहीं बताता कि एक्चुअली में लाल चंदन कहाँ पे है। लेकिन पुष्पा बोलता है कि एक बंदे के ऊपर मैं भरोसा करता हूँ एंड उसको मैं जरूर बताऊंगा कि माल कहाँ पे है, जो कि है जक्का रेड्डी। अब शेखावत को ये पता चल जाता है कि पुष्पा जक्का रेड्डी को बताने वाला है कि एक्चुअली में माल कहाँ पे है। तो शेखावत जक्का रेड्डी के कैरेक्टर को फॉलो करता है एंड वो प्रेजेंट सीएम जो उस वक्त पहले वाला सीएम था ना, उससे यहाँ पे परमिशन लेता है रामेश्वरम जाने के लिए। अब रामेश्वरम से यहाँ पे पुष्पा लाल चंदन भेजने वाला है श्रीलंका। शेखावत यहाँ पे पहुंचता है। यहाँ पे जैसा मूवी में दिखाया गया था वैसे ही सारी चीजें होती है। यहाँ पे शेखावत वो लाल चंदन पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो बॉर्डर में फंस जाता है। लेकिन यहाँ पे वो जो हमने पहले जापान वाला एंगल देखा था ना एकदम स्टार्टिंग में, वो भी यहाँ पे ऐड किया गया है, जो कि बहुत लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि पार्ट 3 में दिखाया जाएगा। तो नहीं, वो पार्ट 3 के लिए था ही नहीं, वो पार्ट 2 का ही था, जो कि इन लोगों ने फाइनल कट में कट कर दिया। भाई इन लोगों ने इस पूरे सीक्वेंस को ओरिजिनल पार्ट में कट करके ना बहुत बड़ी गलती की। बहुत इंपॉर्टेंट था ये। यहाँ पे होता ऐसा है कि वो जो डीलर था जिससे पुष्पा ने लाल चंदन सप्लाई करने के लिए डील किया था, वो भी रामेश्वरम में था। वहां पे ये डीलर एंड जक्का रेड्डी आई थिंक गाड़ी वाड़ी चला रहे थे और वो गाड़ी चलाते वक्त इनका एक्सीडेंट हो जाता है जहाँ पे जक्का रेड्डी मारा जाता है एंड ये वाला जो डीलर है इसका भी बहुत ही बुरा हालत था भाई। तो शेखावत को ये चीज इन्फॉर्म की जाती है। शेखावत यहाँ पे आता है और इस डीलर से पूछता है कि पुष्पा को पैसे कैसे मिलने वाले हैं इस डील के। जहाँ पे ये डीलर शेखावत को कहता है कि एक फटा हुआ नोट पुष्पा के पास है, एक जो है जापान के डीलर के पास पहुंच चुका है एंड जैसे ही वो जापान वाला डीलर कोलकाता के हवाला ऑपरेटर को वो फटा हुआ नोट भेजेगा, पुष्पा वो कोलकाता के हवाला ऑपरेटर के पास जाएगा दूसरा फटा हुआ नोट लेके, वैसे ही पुष्पा को पेमेंट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये कैच है कि सिर्फ इस डीलर को पता है कि कौन है वो जापान वाला डीलर एंड कौन है वो हवाला ऑपरेटर। तो बनवर सिंह शेखावत वो नाम सुनने से पहले ही इस डीलर को मार देता है ताकि किसी को पता ही ना चले कि कौन है वो डीलर जिससे पुष्पा पैसा लेने वाला होगा एंड कौन है ये हवाला ऑपरेटर। तो यहाँ पे शेखावत ने एक बहुत ही ब्रिलियंट स्ट्रेटेजी लगाई थी, लेकिन उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि पुष्पा इस हद तक जाएगा। पुष्पा क्या करता है वो हम लोगों ने मूवी के ऑलरेडी स्टार्ट में देख लिया है। वो जो है उस कंटेनर में, जिस कंटेनर में लाल चंदन जाता है, उस कंटेनर में पुष्पा घुस जाता है जापान पहुंचने के लिए, ताकि वो जापान में जाके जो बिग डैडी होगा उसको ये नोट दिखाए ताकि पुष्पा को उसका पेमेंट मिल सके। समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट पार्ट था ये मूवी का। पूरा वो जापान वाला
वाला सीक्वेंस एक्सप्लेन हो गया, शेखावत ने इतनी मेहनत की सब कुछ रोकने के लिए, वो भी एक्सप्लेन हो गया एंड इन्होंने ये सारे सीक्वेंस मूवी से पूरे कट कर दिए। खैर फिर पुष्पा जाता है जापान में, जो हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में मूवी के देखा था वही सारे सीन्स है, कुछ एक्स्ट्रा एक्शन सीन्स नहीं है। फिर जब पुष्पा पानी में गिर जाता है, वो पानी से ऊपर आता है। यहाँ पे जो बिग डैडी है, जो जापान में एकदम सप्लाई वप्लाई का एकदम पूरा टॉप पे बैठा है, उसके साथ पुष्पा यहाँ पे अपना मीटिंग स्टार्ट कर देता है, वो पेपर दिखा के, फटा हुआ नोट दिखा के, जहाँ पे वो जापान वाला सीन जो हमने ट्रेलर में देखा था वो होता है। एंड पुष्पा बिग डैडी को ये बोलता है कि देखो ये सब हवाला ववाला के चक्कर में मैं दोबारा नहीं पड़ने वाला, दोबारा मैं कंटेनर में बैठ के यहाँ पे नहीं आने वाला हूँ, तो अब से जो भी पेमेंट्स होंगी वो सारी एडवांस में होगी, उसके बाद ही सप्लाई होगा। तो पुष्पा को पैसा मिल जाता है, पुष्पा वापस आता है और अपना एक ब्रांड, जो पुष्पा नाम का ब्रांड है, जो वो हाथ वाला निशान है, वो वाला ब्रांड एस्टैब्लिश करता है एंड सोफा मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर देता है, जिस सोफा के अंदर पैसे भरे हैं। एंड वो सारे के सारे सोफा जो मिनिस्टर वगैरह बनाने के लिए चाहिए वो सारे चले जाते हैं, लेकिन एक सोफा रह जाता है। यहाँ पे पुष्पा उस एक सोफा को एंड एक गन को लेके जाता है जली रेड्डी के पास, जो कि जक्का रेड्डी एंड कोंडा रेड्डी का भाई है। कोंडा रेड्डी पहले पार्ट में मर गया था पुष्पा को मारने के चक्कर में, एंड सेकेंड पार्ट के अंदर जक्का रेड्डी भी मर गया। एंड जली रेड्डी वही बंदा है जिसने शिवल्ली को पहले पार्ट में छेड़ा था, उसके बाद पुष्पा ने तो इसकी मस्त धुलाई की थी। तो पुष्पा इसके पास जाता है एंड पुष्पा इसको एक ऑफर देता है, क्योंकि पुष्पा की वजह से इसके 2 भाई मर गए, जिस ऑफर में आइदर जली रेड्डी को पुष्पा के साथ पार्टनरशिप करना पड़ेगा या पुष्पा को गन से उड़ा देना पड़ेगा। जली रेड्डी यहाँ पे वो गन को उठाता है, पुष्पा के ऊपर पॉइंट करता है एंड मिस फायर कर देता है भाई। और बंदा देखो पहले ही पैरालाइज पड़ा है, तो पुष्पा थोड़ा सा उस पर दया खाता है, उसको जाने देता है, बोलता है कि तू जब थोड़ा ठीक हो जाए फिर आइयो भाई। अब सिद्धप्पा नायडू जो है शपथ लेता है एंड वो पुष्पा के घर आता है, जहाँ पे वो किसिक किसिक वाला जो गाना है वो स्टार्ट हो जाता है, जिस जगह पे ये लोग मूवी को खत्म कर सकते थे, लेकिन इन लोगों ने नेक्स्ट पार्ट को बिल्डअप करने के लिए और 40 मिनट यहाँ पे रखे हैं। देखो शेखावत ने इस रिलोडेड वर्जन के अंदर बहुत ही ब्रिलियंट प्लान बनाए थे। ये जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे इस मूवी के अंदर, वो इन लोगों ने ओरिजिनल वर्जन में गायब कर दिए थे। इसी वजह से जो ओरिजिनल पार्ट था वो बहुत ज्यादा अब्रप्ट लग रहा था बहुत ज्यादा लोगों को, कि भाई अचानक से क्या हो गया, अचानक से शेखावत अपने आप को आग क्यों लगाएगा। कुछ इफेक्टिव उस ओरिजिनल पार्ट में शेखावत के कैरेक्टर के साथ हुआ ही नहीं था, उसको लिटरली में जोकर तरीके से वहां पे प्रेजेंट किया गया था। लेकिन इस रिलोडेड वर्जन के अंदर एक्चुअली में लग रहा है कि शेखावत ने कोशिश की थी पुष्पा को हराने की सेकेंड हाफ में, एंड जितना वो कर सकता था पुष्पा को रोकने के लिए उसने वो किया, लेकिन उसको पता ही नहीं था कि पुष्पा इस एक्सटेंट तक जाएगा, वो जापान तक पहुंच जाएगा। वो जो इफेक्टिवनेस है शेखावत कैरेक्टर के अंदर वो इस वर्जन पे फील होता है। उसके बाद जैसा आप लोगों ने ओरिजिनल मूवी में देखा था वैसा ही होता है, पुष्पा की जो नीस है वो किडनैप हो जाती है, सेंट्रल मिनिस्टर का जो नेफ्यू है वो करता है, और वो रप्पा रप्पा वो जो सीन था भाई, वो लास्ट में जो बकचोदी थी वो स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद और कोई भी चेंजेस नहीं है, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन अगर आपको याद हो कि सेंट्रल मिनिस्टर के घर में जो फ्यूनरल चल रहा था वहां पे जली रेड्डी का कैरेक्टर भी आया था, तो अब ये रिलोडेड वर्जन देखने के बाद हम लोग ये समझ सकते हैं कि वो सेंट्रल मिनिस्टर के साथ क्यों हाथ मिलाएगा। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा गैप्स को ये रिलोडेड वर्जन फिल इन कर देता है। तो जितना मैं वो ओरिजिनल पार्ट एंड ये रिलोडेड वर्जन को कंपेयर कर पाया मैंने कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।